हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में ध्वनि प्रदूषण पर निबंध देखेंगे 500 शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। ध्वनि हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन जब ध्वनि अपनी सामान्य और सहनीय सीमा से अधिक हो जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आज के आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गया है। इसका प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और पूरे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना समय की आवश्यकता है। अब हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों के तेज हॉर्न, कारखानों की मशीनों का शोर, निर्माण कार्य, लाउडस्पीकर, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में तेज ध्वनि, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों का शोर तथा त्योहारों पर पटाखों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। महानगरों में बढ़ता यातायात और भीड़-भाड़ भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। कई बार लोग अनावश्यक रूप से तेज संगीत बजाकर भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार तेज शोर के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसके कारण सिरदर्द, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आती है और उनकी एकाग्रता कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। तेज आवाज के कारण पक्षी अपने घोंसले छोड़ देते हैं और कई जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे पर्यावरण संतुलन भी प्रभावित होता है। अस्पतालों, विद्यालयों और न्यायालयों जैसे शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक होता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचना चाहिए। स्पीकर का उपयोग केवल निर्धारित समय और सीमित ध्वनि स्तर पर करना चाहिए। पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उद्योगों में आधुनिक ध्वनि नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। सड़क किनारे और शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ध्वनि को कम करने में सहायक होते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए तथा लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। अब अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे यदि समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनावश्यक शोर से बचे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करे। सरकार, समाज और आम जनता के संयुक्त प्रयासों से ही ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वच्छ और शांत वातावरण ही स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन का आधार है। तो ये तो हुआ ध्वनि प्रदूषण पर हिंदी में 500 शब्दों का एक निबंध। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।